फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ सिलेंडर फॉर प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, मीन्स ये सिलेंडर जो है ये प्योर रोलिंग मोशन में है और इस पर अपवर्ड पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स आगे की तरफ लगाया गया F। ठीक है, सो इसमें हम लोग को सेंटर का एक्सेलरेशन निकालना है F के टर्म में, मास के टर्म में और रेडियस के टर्म में। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? सो अगेन इसमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हम पहले दे चुके हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा। फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना, सो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, सो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको अपोज करेगा। ठीक है, अगर इसको बैकवर्ड कीजिएगा सो इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज हो जाएगा और इसका भी टॉर्क क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये मोशन को फेवर करेगा और फेवर करने के कारण क्या होगा? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, सो लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ने लगेगा, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना, रिटार्डेशन जनरेट करना। ठीक है, रिटार्डेशन। ठीक है, ओके, सो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा। और वैसे भी ये प्योर रोटेशन में है, सो प्योर रोलिंग में है। और अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो इस पॉइंट का टेंडेंसी क्या होता है? रोलिंग मोशन में ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, फिर अगला पॉइंट आके यहाँ टच करेगा, फिर उसके बाद वो पीछे की तरफ जाएगा, फिर अगला पॉइंट आएगा। डैट मीन्स ये पॉइंट पीछे की तरफ जाने का टेंडेंसी है, सो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये है कि मैंने बताया था कि अगर सेंटर के ऊपर फोर्स अगर अप्लाई कीजिएगा सो फ्रिक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में, और सेंटर या सेंटर से नीचे अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा सो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स दिस डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। लेट लीनियर एक्सेलरेशन इज ए, इसका अल्फा क्लॉकवाइज जनरेट हो गया फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, रोटेशन के लिए, है ना, क्योंकि रोटेशन जो है रोलिंग जो है दैट इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल। सो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए मान लिए और रोटेशनल एक्सेलरेशन अल्फा दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, सो अब मोशन लिखते हैं इसका पहले। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये आ जाएगा एफ प्लस एफ, कैपिटल एफ प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड टॉर्क लेंगे। सो टॉर्क देखिए रोटेशन के लिए इसका टॉर्क क्या है? क्लॉकवाइज है और इसका फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आर क्रॉस एफ। ठीक है, सो टॉर्क इसका ज़्यादा होना चाहिए इस फोर्स एफ का, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, सो एफ इंटू आर, एफ इंटू सेंटर से डिस्टेंस एफ इंटू आर, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू इस पर डिस्टेंस। ठीक है, आर इक्वल टू आई अल्फा। सो आई का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर है, सो साइड से क्या दिखेगा? डिस्क की तरह दिखेगा। अगर हॉलो होगा ये सो रिंग की तरह दिखेगा। हॉलो होगा तो एम आर स्क्वायर लीजिएगा और अगर सॉलिड सिलेंडर है सो हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू अल्फा। सो इस पॉइंट में आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए होगा और पीछे की तरफ क्या होगा? अल्फा आर। ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग, सो डैट ए इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए। ये पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, जो प्योर रोलिंग का कंसेप्ट है। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो। सो ए इक्वल टू अल्फा आर, डैट मीन्स अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। सो अल्फा का वैल्यू ए बाई आर यहाँ पुट कीजिए। सो आपके पास आ जाएगा एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 1/2 ma। ठीक है, सो इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे सो दोनों को पहले ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिएगा तो 2f का वैल्यू आ जाएगा 3/2 ma। ठीक है, सो डैट मीन्स f क्या हो जाएगा? 3/4 ma। ठीक है, ये फोर्स अप्लाइड। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका f के टर्म में क्या हो गया? 4f/3m। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, आंसर होगा। ठीक है, और अगर अल्फा निकालने बोल दिया सो अल्फा क्या हो जाएगा? a बाई आर, डैट इज इट इज 4f/3mr। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, जो नॉन वैल्यूज है, नॉन वेरिएबल है उसके टर्म में, एफ मास और रेडियस गिवन है सो इसके टर्म में। ठीक है, सो इस तरह से ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है।